खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज हमारी वीडियो का विषय है बेगम समरू। भाइयों, ये जो नहीं हिंदुस्तान एक बड़ा स्वर्ग जैसा देश है। यहाँ पर कोई भी राजा और महाराजा बन सकता है और ये आज से नहीं, ऐसा सदियों से होता रहा है। मैं आज आपको एक ऐसी महारानी की कहानी सुनाता हूँ जो एक डांसिंग गर्ल थी, कोठे पे नाचती थी। एक तवायफ के कोठे के ऊपर चावड़ी बाजार दिल्ली के अंदर नाचने वाली थी और वो जोनी एक रियासत की एक नहीं बल्कि दो रियासतों की महारानी बनी और उसने 10, 20, 30, 50 साल नहीं बल्कि पूरा 58 साल तक राज्य किया। इसलिए इस देश को स्वर्ग के समान कहा गया है। यहाँ कोई भी कितने ही ऊंचे पद पर जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सरधना या सरधाना। यह मेरठ से 23 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आज भी एक कस्बा है और एक कंस्टिट्यूंसी है। उस समय ये हरियाणा का पार्ट था। हरियाणा जो नहीं वो दिल्ली से लेकर सिरसा तक होता था, लेकिन हरियाणा के लोग बड़े क्रांतिकारी लोग थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को 1857 के अंदर बुरी तरह से पीटा था। हिसार के डीसी वाइटरबर्न का कत्ल कर दिया, पानीपत के डीसी का कत्ल कर दिया। दिल्ली तो क्रांतिकारियों का गड्ढी था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली जीतने के बाद 27,000 लोगों को दिल्ली के अंदर फांसी के ऊपर चढ़ाया था। मेरठ के डीसी को भगा भगा करके इतना भगाया कि वो गर्मी में अंधा हो गया। गुड़गांव का डीसी फोर्ड जो था नहीं वो भागकर उसने मथुरा जा कर के जान बचाई। ऐसा क्रांतिकारी था ये हरियाणा। इसलिए इस हरियाणा के टुकड़े कर दिए गए। जो ये जमुना नदी के दोनों तरफ बसा हुआ प्रांत था, वेस्टर्न यूपी और आज का हरियाणा। लेकिन 6 अप्रैल 1858 को अंग्रेज़ों ने जो वेस्ट का हरियाणा था, जिसको आज का हरियाणा कहते हैं, अम्बाला डिवीज़न, इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया। जबकि हमारी भाषा अलग थी, कल्चर अलग थी। चलो ये तो समय की बात है। इसी हरियाणा की जोनी मेरठ की रानी थी सरदाना की बेगम समरू, और उसके पास हरियाणा का भी इलाका था। जैसे उसके पास झाड़सा और बादशाहपुर जो गुड़गांव ज़िले में गुड़गांव के पास है, और गुड़गांव उसमें एक गांव था वो भी उसी की रियासत के अंदर आता था। बाद में जोनी जब अंग्रेज़ों ने 27 जनवरी 1836 को वह स्वर्ग सिधार गई तो उसका कोई बच्चा नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत जोनी उसने जोनी इस गुड़गांव और झाड़सा की रियासत और सरधना की रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। जैसे 1843 के अंदर कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जोनी कैथल को अंग्रेज़ राज्य के लिए अंग्रेज़ राज्य में मिला लिया गया था। तो ये बेगम समरू जो थी नहीं, इसका जन्म कुताना के अंदर हुआ था। कुताना यूपी के अंदर है और ये शामली और जोनी बड़ौत के पास है। उसका पिताजी एक अफ़गान पठान था। वो एक कश्मीरी औरत को, जो उसकी दूसरी बेगम थी, ब्याह लाया। उसके एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम फरजाना रखा। लेकिन कुछ समय के बाद पठान की मृत्यु हो गई और जोनी उसकी पहले वाली रानी ने फरजाना और उसकी माँ को जोनी वो घर से निकाल दिया और वो दिल्ली में आकर के गुजारा करने लगी। और दिल्ली की जामा मस्जिद की पैड़ियों के ऊपर ही उसकी माँ की जोनी वो मौत हुई थी। इसलिए उस समय फरजाना की उम्र 10 वर्ष थी। उसको एक चावड़ी बाजार की तवायफ खानम जहाँ जोनी वो ले गई। उसने उसको नाचना और गाना सिखाया। जब वो 14 साल की हो गई तो 1767 के अंदर एक जर्मन था, ऑस्ट्रिया का था। आजकल तो उसके जन्म स्थान को लग्जमबर्ग में था, लेकिन उस समय जर्मन कहते थे। वो जर्मन जो नहीं वो उसके कोठे के ऊपर गया। उसको वो नाचने वाली गुड़िया डांसिंग गर्ल फरजाना बड़ी पसंद आ गई। उसने एक भारी कीमत देकर वो कोठे की मालकिन जोनी खानम जहान से उस लड़की को खरीद लिया। उसने उसके पास, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। उसने एक रखेल के रूप में फरजाना को अपने साथ रखा। फरजाना उसके साथ रही और उसको वाल्टर सोम्ब्रे कहते थे। सोम्ब्रे का मतलब होता मायूस। लेकिन हरियाणवी में उसको जो समरू कहने लगे। जैसे अलेक्जेंडर
के नाम से गांव अलगपुरा है, जिसको अलेक्जेंडरपुरा था स्किनर स्टेट में, और बिगड़कर अलगपुरा बन गया। इसी प्रकार हरियाणा से हरियाणवी भाषा में सोमबरे से सोमरू बन गया और सोमरू ने उसको खरीद लिया। सोमरू के साथ उसने तलवारबाजी भी सीखी, कई लड़ाइयों में भाग लिया, जैसे भरतपुर की लड़ाई में लिया, आगरा की लड़ाई में लिया, रोहिल्ला पठानों के साथ लड़ने में सहारनपुर की लड़ाई में भाग लिया। क्योंकि सोमरू जो था नहीं, वो एक बाड़े का सैनिक था, उसकी अपनी सेना थी और वो पैसे ले करके जो पैसे देता उसकी तरफ से लड़ता था, तो वो भी लड़ना सीख गई। लेकिन दुर्भाग्य से आज 20 मई 1778 को मुगलों ने जब उसको, वो आगरा का गवर्नर था, तो आगरा के स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसने जो है नी 1774-75 के अंदर जबीता खान, जो कि एक रोहिल्ला पठान था, समरू ने उसको हराया था। और उस समय मुगल बादशाह जो नहीं शाह आलम था, शाह आलम के बारे में कहा जाता कि शाह आलम दिल्ली से पालम, वो एक कमज़ोर बादशाह था, उसकी मदद की थी पठानों को, रोहिल्ला पठानों को दबाने में। शाह आलम ने खुश होकर के 1774-75 के अंदर उसको सरदना की जोनी जागीर दे दी, और इस प्रकार बल्कि झज्जर की जागीर भी दी गई थी, जो बाद में जोनी मराठों ने जीत ली थी। तो वो सरदना का जागीरदार या राजा बन गया। जब उसकी मृत्यु हुई 1778 के अंदर 20 मई 1778 को, तो उसके बाद उसकी बेगम जो रखेल के रूप में शुरू में थी फरजाना, लेकिन बाद में जोनी उससे खुश होकर के जोनी समरू ने उससे शादी कर ली थी, इसलिए वो बेगम बन गई थी। और वो बड़ी सुंदर थी और बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसकी हाइट 4.5 फुट थी, वो कश्मीरी मूल की थी। और उसने जो है नी अपनी रियासत को 58 साल तक बड़े अच्छे ढंग से संभाला, और अपने पति की मृत्यु के बाद भी उसने सेना का यों के यों कायम रखा। उसकी सेना के अंदर की टुकड़ी के अंदर अंग्रेज यूरोपियन अफसर थे, 4000 के लगभग उसकी सेना की टुकड़ी थी, जिसमें 273 जोनी वो यूरोपियन थे जो कमांड करते थे। मैं उसको जो है नी शाह आलम, एक बार शाह आलम के वजीर नजफ कुली खान ने, जो रिवाड़ी का गवर्नर था, उसने रिवोल्ट कर दिया। शाह आलम ने उसके ऊपर अटैक किया, उसने मुग़ल सेनाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया, और मुग़ल सेनाएं जो नजफ कुली खान से मिली हुई थी वो पीछे हट गई। लेकिन बेगम समरू और उसकी सेना, उसमें लगभग 100 ही जवान थे, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने गोले दागने और लगभग गोलियां दागनी, तोपों से गोले दागने और बंदूकों से अटैक कर दिया। नजफ कुली खान को ऐसा एहसास नहीं था, उसको घेरे में ले लिया गया और उसको मजबूर हो करके, जबकि अरेस्ट करने वाला था वो शाह आलम को, मुग़ल सेना पीछे हट गई थी शाह आलम को अकेला छोड़कर, लेकिन बेगम समरू ने उसकी जान को बचाया। नजफ कुली खान को अरेस्ट किया और उसको समझौता करने के लिए मजबूर किया। इसलिए शाह आलम ने खुश होकर के 1788 के अंदर 8 जनवरी 1788 को उसको हरियाणा की भी जागीर जोनी बादशाहपुर और जाड़सा जो गुड़गांवा में है उनको दे दिया। गुड़गांवा उस समय एक गांव था, वो भी उसकी जागीर के अंदर आता था। उसने जाड़सा और बल्लभगढ़ रोड पर एक महल भी बनवाया था और बादशाहपुर में उसका एक किला भी था। इस जागीर के अंदर लगभग 70 गांव थे और इसकी वार्षिक आमदनी 82,000 के लगभग थी। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि बेगम समरू के पास सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का भट गाँव भी था और करनाल के भी कई गांव उसकी जागीर में आते थे, जिनकी आमदनी 22,000 रुपये वार्षिक थी, सालानी थी। इसलिए उसका हरियाणा से भी ताल्लुकात था। लेकिन बेगम समरू जोनी बड़ी इंटेलिजेंट थी। जब उसने देखा 1757 से में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, 1764 के अंदर जीत गए। समरू की मृत्यु के बाद उसने जो है नी 1781 के अंदर जो नी ईसाई धर्म को अपना लिया। उसने सरधना के अंदर एक चर्च भी बनवाई अपने पति की याद में, जो 1822 में बनकर तैयार हुई। और उसके अंदर सरजना में भी उसने 2 महल, सरदाना में भी 2 महल बनवाए। सरदाना के एक महल में जोनी आज भी जोनी ईसाइयों का कॉलेज और स्कूल है और बहुत बड़ा मिशनरी है सरदाना के अंदर। उसने जोनी उसके चांदनी चौक के अंदर भी महल था, जिसको आजकल भागीरथ पैलेस कहते हैं, रूस में बैंक हैं। वो शाह आलम के बेटे अकबर द्वितीय सेकंड ने उसको इनाम के रूप में जगह दी थी और उसने बनवाया।
बेगम समरू जोनी वो अपने समय की एक मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट कलाकार जोनी वो बड़ी बहादुर लेडी थी। वो लड़ाई के मैदान में साफा बांधकर खुद घोड़े पर सवार होकर खुद लड़ती थी। लॉर्ड लेक को भी उसने बड़ा प्रभावित किया। जब अंग्रेज़ लोग 1803 के अंदर दिल्ली के ऊपर उनका कब्जा हो गया तो ईसाई थी, वो हिंदुस्तान की पहली ऐसी कैथोलिक ऐसी ईसाई महिला थी जिसने जो 50 साल से भी अकेली ऐसी महिला थी, 50 साल से ज़्यादा तक अपनी रियासत के ऊपर राज किया। उसने अपनी आधी सेना अंग्रेज़ों को मदद के लिए दे दी, जबकि वो उसकी तनख्वाह खुद देती थी। और 27 जनवरी 1836 को वो इस फानी दुनिया से स्वर्ग सिधार गई। उसको सरदाना के अंदर ही मस्जिद के पास जोनी दफना दिया गया। आज भी उसका महल है और वो चर्च को मानती थी, लेकिन वो बड़ी इंटेलिजेंट थी। वो ट्रस्ट बना के गई थी। आज भी उसके ट्रस्ट से अंदर कई स्कूल और कॉलेज चलते हैं और विधवाओं को पेंशन मिलती है। इसलिए ये हिंदुस्तान को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है। यहाँ कोई भी आदमी फरस से अरस के ऊपर पहुँच सकता है, कितना भी ऊंचा पहुँच सकता है एक गरीब आदमी भी। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें बेगम समरू के बारे में। अगर किसी भाई को और ज़्यादा ज्ञान है तो कृपया कमेंट के अंदर बताए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।